Good morning everyone. Welcome back engineering physics class. Myself Dr. Anchala, assistant professor in AB SIT गाजियाबाद. हम अपनी यूनिट फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी एंड द आउटकम ऑफ दिस describe Galilean transformation equations and define Einstein postulate of special theory of relativity. तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं जिसका नाम है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम ये देखते हैं सबसे पहले कि ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें, सपोज कोई एक इवेंट हो रही है और उस इवेंट को दो ऑब्जर्वर एक ही साथ अलग अलग इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि दे हैव ए सेट ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस इन वन एंड डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अदर। सो जो इक्वेशन उन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को आपस में रिलेट कर दे दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और हम उसी को बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखना है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। देखिए जैसे मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखी भी है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है कि द इक्वेशंस रिलेटिंग द टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ एन इवेंट in two different frames of reference are called Galilean transformation equations. या इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि द इक्वेशंस रिलेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल इन टू इनर्शियल फ्रेम्स आर कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो ये तो बात हो गई गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के डेफिनेशन की। अब बात आती है कि हमें इसका करना है डेरिवेशन। देखिए डेरिवेशन करने के लिए हमें क्या करना है, हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करेंगे। एक ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसका हमने नाम दे दिया S, दिस इज द S फ्रेम और इसके एक्सेस लिख लिए हमने X, Y एंड Z और ये इसका ओरिजिन दिस इज O। तो दिस इज ए फ्रेम S, इसके एक्सेस हैं X, Y, Z एंड ये रेस्ट फ्रेम है। रेस्ट फ्रेम को ही स्टेशनरी फ्रेम बोलते हैं। तो S फ्रेम कैसा हो गया, रेस्ट फ्रेम। ठीक, अब दूसरा हम इनर्शियल फ्रेम कंसीडर करते हैं जिसको नाम दिया हमने S प्राइम और इसके एक्सेस लिख लिए दिस इज X प्राइम, Y प्राइम एंड Z प्राइम। S प्राइम फ्रेम जो है वो v वेलोसिटी से विद रेस्पेक्ट टू S मूव कर रहा है और जिसका ओरिजिन O प्राइम। इसका मतलब जो S प्राइम फ्रेम है हम इसको लिख सकते हैं S प्राइम फ्रेम को मूविंग फ्रेम, दिस इज मूविंग फ्रेम और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी v से एंड ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस, केवल एक x एक्सिस में वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब कोई एक पॉइंट है या हम पार्टिकल कहें या इवेंट कहें कि पॉइंट P पर हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट हम फ्रेम S में लिख लेते हैं, पहले X, Y, Z एंड T एंड उसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट फ्रेम S प्राइम में क्या होंगे वो भी लिख लेते हैं हम जरा, X प्राइम, Y प्राइम, Z प्राइम एंड T प्राइम। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट और S प्राइम एंड ये कोऑर्डिनेट X, Y, Z, T ये हो गए आपके S प्राइम के लिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट आपसे क्या कहते हैं कि दिस द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगर हम ये देखें कि P से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी तो हम क्या लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस कितनी होगी X प्राइम। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी X। ठीक, तो यही मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि लेट X, Y, Z, T कोऑर्डिनेट्स of an event occurring at point P for an observer on the frame S. S frame के लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा, X, Y, Z, T and
x prime, y prime, z prime, t prime coordinates of the same event p for an observer on the frame s prime. क्लियर? अब हम बात करें कि अगर एट टाइम t इक्वल टू 0 पर o एंड o प्राइम एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड करते हैं, बट बिकॉज जो फ्रेम s प्राइम है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो टाइम t आफ्टर टाइम t ये कितना डिस्प्लेस हो जाएगा फ्रेम s से, इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस आ जाएगी v t, बिकॉज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो t टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर जाएगा ये v t. तो सपोज कोई एक इवेंट हो रही है, इफ द इवेंट इज हैपनिंग एट पॉइंट p एट एनी पर्टिकुलर टाइम t, then the observations are taken by both the observers then. तो अगर हम इनके कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हम डायग्राम से ही देखें तो x प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस वी टी. तो हम लिख सकते हैं कि x प्राइम इक्वल टू x माइनस वी टी, बिकॉज जो मोशन हो रहा है वो ओनली एक्स एक्सेस में हो रहा है, तो बाई प्राइम का कुछ नहीं होएगा एंड जेड प्राइम का भी कुछ नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर हमने ये कंसिडर किया है कि जो मूविंग फ्रेम है वो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम है, तो जो लगभग इनका टाइम होगा वो टाइम भी इक्वल होगा. इट मीन्स टी प्राइम इक्वल टू टी. तो ये जो हमारी इक्वेशंस आती हैं इनको बोला जाता है these are called Galilean transformation equations for space and टाइम, और फॉर, या उसी को हम बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल. अब अगर हमें इसका उल्टा लिखना है, ठीक है, तो देखिए वो कैसे लिखेंगे हम, कि सिमिलरली क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वी टी एंड y इक्वल टू वाई प्राइम, z इक्वल टू जेड प्राइम एंड t इक्वल टू टी प्राइम. तो ये होते हैं हमारे, कुछ नहीं किया, बिल्कुल सेम है, सिर्फ v को रिप्लेस कर देते हैं माइनस v से. तो ये आपका हो जाएगा दीज आर इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस. ठीक है, राइट. इसको जरा हम नाम दे दें इक्वेशन 1 और इनको नाम दे दिया इक्वेशन 2. अब क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमें वेलोसिटी के लिए भी फाइंड आउट करना है एंड एक्सेलरेशन के लिए भी. तो हम अपना पॉइंट डाल लेते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन निकालने हैं. बिकॉज देखिए हमने पोजीशन के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लिए, तो हम इजीली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी के लिए निकाल सकते हैं. क्या करना होगा, हमें उस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा. तो हम यहाँ कर सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, जरा हम इक्वेशन 1 को लिख लें. फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करें, हम उसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो लिख दें हम डिफ्रेंशिएटिंग with respect to time. हम इक्वेशन 1 को विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें,
डी एक्स प्राइम ओवर डी टी इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी एंड माइनस वी। ठीक है, बिकॉज v क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, v इज कांस्टेंट। ठीक है, और डी वाई प्राइम इक्वल टू डी वाई, डी जेड प्राइम इक्वल टू डी जेड एंड डी टी प्राइम इक्वल टू डी टी। अब देखिए, बिकॉज डी टी प्राइम इक्वल टू डी टी, तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं कि डी एक्स ओवर डी टी प्राइम इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी माइनस वी। ये क्या है, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वेलोसिटी v इन फ्रेम एक्स प्राइम। तो ये क्या आ जाएगा आपका, v एक्स प्राइम इक्वल टू वी एक्स माइनस v। ठीक है, एंड v प्राइम y इक्वल टू वी वाई एंड v प्राइम z इक्वल टू वी जेड। तो ये हमने वेलोसिटी निकाल दी अपनी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। दिस इज इक्वेशन 3। अब देखिए, इस इक्वेशन को देख के हम क्या कॉन्सिक्वेंस लिख सकते हैं कि अगर एक फ्रेम में वेलोसिटी वी एक्स है तो दूसरे फ्रेम में क्या आ रही है, वी एक्स माइनस वी। इट मीन्स दोनों इनर्शियल फ्रेम में वेलोसिटी सेम नहीं है। तो इस कॉन्सिक्वेंस को क्या लिख सकते हैं हम कि दस वेलोसिटी इज वेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर वेलोसिटी इनवेरिएंट नहीं होती है। तो इक्वेशन यहाँ से भी बन जाता है कि शो दैट द वेलोसिटी इज वेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने ये वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। अब उसी तरीके से हमें करना है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एक्सीलरेशन। तो हम वो भी पॉइंट डाल लेते हैं अपना कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एक्सीलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन के लिए कैसे निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हमने वेलोसिटी के लिए निकाल लिया, उसको एक बार और टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, एक्सेलरेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम उसको भी लिख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 3 with respect to टाइम। तो टाइम के रेस्पेक्ट में जरा इक्वेशन 3 को हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा हमें, डी वी प्राइम एक्स ओवर डी टी इक्वल टू डी ओवर डी टी, और यहाँ पर क्या है आपका वी एक्स माइनस वी। तो सेम उसी तरीके से कि डी टी इक्वल टू डी टी प्राइम, तो हम यहाँ इधर क्या लिख सकते हैं, डी वी एक्स ओवर डी टी प्राइम इक्वल टू डी वी एक्स ओवर डी टी। बिकॉज वी तो कांस्टेंट है, यहाँ पर इसका क्या हो गया, 0 आ गया। तो ये क्या हो गया, दिस इज द ए प्राइम, दिस इज द एक्सीलरेशन फॉर एस प्राइम एंड एक्स कोऑर्डिनेट। तो ए प्राइम एक्स इक्वल टू हमें क्या मिल गया, ए एक्स। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि ए प्राइम वाई इक्वल टू ए वाई एंड ए प्राइम जेड इक्वल टू ए जेड। तो ये जो हमने निकाल दिए, दिस इज द गैलीलियन एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। इसको हम लिख सकते हैं, दीज आर गैलीलियन एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। क्लियर। अब
अब देखिए जरा इनको देखकर हम क्या रिजल्ट बता सकते हैं कि अगर एक फ्रेम में एक्सेलरेशन ए प्राइम एक्स है तो दूसरे में क्या है ए एक्स। इसका मतलब दोनों इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन सेम रहता है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस, इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। और साथ में हम क्या कह सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन है दस एक्सीलरेशन इज इनवेरिएंट, कि वो चेंज नहीं हो रहा है, इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, की गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर एक्सीलरेशन इनवेरिएंट रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को ड्राइव कर लिया। अब बात आती है आगे हमारे आइंस्टीन के पोस्टुलेट की। देखिए जो साइंटिस्ट आइंस्टीन थे उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट दिए कि ये पोस्टुलेट हमेशा फुलफिल होने ही होने हैं, जिसको हम थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी बोलते हैं। कि स्पेशल रिलेटिविटी पूरी इन्हीं दो लॉज पर, या हम ये कहें इन्हीं दो प्रिंसिपल पर, इन्हीं दो पोस्टुलेट पर बेस है। तो जरा हम पहले फर्स्ट देख लेते हैं कि क्या है। जो फर्स्ट पोस्टुलेट है उसको प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस भी कहा जाता है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर ऑफ द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वन अनदर। इसके अकॉर्डिंग जितने भी जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं उन सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिजिक्स के लॉ सेम ही होंगे। अगर हम एग्जांपल से समझें, सपोज एक फ्रेम में डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है तो दूसरे फ्रेम में भी यही होगा कि डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। ये चेंज नहीं हो सकता। या हम ये कहें कि फॉर्मूला F इक्वल टू ma अप्लाई होता है एक इनर्शियल फ्रेम में, तो दूसरे फ्रेम में भी वो अप्लाई होगा F इज इक्वल टू ma। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। तो इसको बोला जाता है फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब हम दूसरे पोस्टुलेट को देख लेते हैं। दूसरे पोस्टुलेट को ये भी कहा जाता है कि द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो स्पीड की लाइट है फ्री स्पेस में इज ऑलवेज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाइट की स्पीड ऑलवेज इक्वल होती है। और किस से डिनोट करते हैं हम? c से। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे मेन बात यह है कि एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमिटिंग द लाइट। ये उस पर डिपेंड नहीं कर रही है, उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती है जो ऑब्जेक्ट लाइट को एमिट कर रहा है। वो ऑब्जेक्ट कितनी भी स्पीड से चल रहा है बट जो लाइट की स्पीड है वो ऑलवेज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही बनी रहेगी। इट मीन्स सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाइट की स्पीड ऑलवेज इक्वल होती है। दिस इज द c एंड दिस इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट दिए थे आइंस्टीन ने जिस पे स्पेशल थियरी बेस है। ठीक है, तो आज हमने अपने लेक्चर में दो टॉपिक को डिस्कस किया। एक तो आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस एंड दूसरा आइंस्टीन पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। इनके अच्छे से नोट्स बना लीजिए और इनको
लर्न कीजिए। अगले लेक्चर में हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को स्टडी करेंगे। थैंक यू।